जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगी आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अखंड ज्योति के बारे में। अखंड ज्योति बुझना शुभ होता है या अशुभ होता है। तो दोस्तों नवरात्रि में यदि आपकी भी अखंड ज्योति 9 दिन के बीच में बुझ जाती है तो सबसे पहले आप यह जान लें कि अखंड ज्योति बुझने का मतलब माँ का नाराज़ होना नहीं होता है और ना ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। इसीलिए माँ से क्षमा मांगकर ज्योति को फिर से जलाकर अपना व्रत कंप्लीट करें। देखिए अखंड ज्योति जलाना एक बहुत बड़ी बात है। वो साक्षात माँ दुर्गा का ही सद्गुण रूप होती है। एक बार आपने इसे जला लिया मतलब आपने माँ का आह्वान कर लिया। अब वह तो जरूर आएंगी, क्योंकि नवरात्रि में या कभी वैसे भी जब आप मन में संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाते हैं तो माँ आगमन हो जाता है। लेकिन आपको यह महसूस भी हुआ ज्योति बुझने के रूप में, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिनके घरों में सब ठीक चल रहा होता है वहाँ माँ कभी आती हैं कब चली जाती हैं पता भी नहीं चलता है। पर आपके घर की हलचल इस बात का सबूत है कि माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है। दोस्तों क्योंकि जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो बुरी तरह फड़फड़ाने लगती है। जब उसका दम घुटता है तो वह घर से बाहर भागती है, और जब कोई आता है या जाता है हलचल तभी होती है। तो दोस्तों तभी पर्दा हिलता है, ऐसे में अखंड ज्योति बुझ जाती है। इसका मतलब साफ है कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो रही है, और नेगेटिविटी तो हम सभी के घरों में होती ही है। तभी तो आप देखेंगे कि पैसा सबके पास हो सकता है पर मन का सुकून हर किसी के पास नहीं होता है। बस उसी तरह नेगेटिविटी को दूर करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और 2 इनके बीच गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। कभी सोचा है आपने कि जब हर त्योहार साल में एक ही बार आता है तो ये नवरात्रि 4 बार क्यों आती हैं? वो इसलिए कि हमारे मन में नेगेटिविटी दूर हो सके और हमें शांति मिल सके, क्योंकि शांति के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। बिना शक्ति के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें माँ की आराधना की आवश्यकता होती है। तो अगर आपकी भी अखंड ज्योति बुझ जाए बिल्कुल भी घबराएं नहीं और ना ही मन में कोई नेगेटिव थॉट लाएं, क्योंकि माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इस बात का जिक्र किसी पंडित से या पुजारी से करेंगे तो वह आपको बहुत डराएंगे कि ज्योति बुझा दी, यह बहुत बड़ा अपशगुन है। माँ के कोप से बचने के लिए आपको पूजा करानी पड़ेगी, फिर इस चक्कर में आप ना जाने कितने पैसे खर्च कर देंगे। दोस्तों दूसरों की बात से आपके मन में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। अब आपका खर्चा होगा, आप परेशान होंगे, एक छोटी सी भी ठोकर लगेगी तो आपको लगेगा कि ये ज्योति बुझने की वजह से ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुरा आपके साथ ज्योति बुझने से नहीं बल्कि उस नेगेटिविटी से होता है जो आप दूसरों को बताकर कलेक्ट करते हो। माँ से ज्यादा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक ज्योति बुझने का बदला वह हमसे लेंगी? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ उन राक्षसों का सहार करते हैं जो किसी स्त्री के प्रति बुरी नीयत रखते हैं या किसी अच्छे इंसान का हक मारते हैं। पर कभी भी मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि किसी की ज्योति बुझ गई हो तो माँ ने उसे दंड दिया हो। लेकिन फिर भी अगर कभी आपकी ज्योति बुझ जाए और आपका मन बहुत बेचैन हो तो दुर्गा सरस्वती में दिए देवी अथर्वशीर का 3 बार पाठ कर लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। और ध्यान रखें ज्योति जलाने के बाद पूरे 9 दिन तक उस स्थान पर दुर्गा सरस्वती का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि दुर्गा सरस्वती पाठ में माँ ने स्वयं कहा है कि जिस स्थान पर इसका पाठ होता है
उस स्थान को मैं कभी त्यागती। अगर आप पाठ में कोई प्रॉब्लम है, समय की कमी है, तो डेली माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ अवश्य करें। पर माँ की आराधना किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम से कीजिए, सच्चे भाव से कीजिए, क्योंकि माँ ये नहीं देखती कि आपकी ज्योति 9 दिन जली या नहीं। वो सिर्फ आपको और आपका भाव देखती हैं। जिस भाव से आपने ज्योति जलाई थी उसे पवित्र रखिए, क्योंकि अखंड ज्योति इतनी चमत्कारी होती है कि अगर आपने नवरात्रि में माँ के नाम से 1 घंटे भी जला दी तो भी आपको माँ की कृपा अपने जीवन में दिखाई देने लगेगी। और इसे जिस भी कामना हेतु जलाते हैं वह देर सवेर पूरी ज़रूर होती है। लेकिन आपको माँ पर एक बच्चे की तरह विश्वास करना होता है, बिना किसी सवाल जवाब के। इसीलिए नवरात्रि में माँ की कृपा के लिए सभी लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाएं। अगर जलाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी अखंड ज्योति के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अपना चैनल लाइव विद कृष्णा को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।